नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है मातृनवमी के विषय में। सभी माताएं बहनें मातृनवमी के दिन क्या क्या करें। मातृनवमी अर्थात जिस दिन सभी माताओं का श्राद्ध किया जाता है, बहुएं अपनी सास का श्राद्ध करती हैं जिनकी सास नहीं है। उन सभी माताओं बहनों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है जिनको अपनी सास का श्राद्ध करना है, अर्थात जिनकी सास नहीं है। मातृनवमी किस दिन पड़ेगी, कौन सी तारीख होगी, दिन कौन सा होगा, इस दिन बाल धुलें या नहीं धुलें, सिंदूर कौन सा लगाएं, लाल या पीला, अष्टमी तिथि को बाल धुलें या फिर नवमी तिथि को बाल धुलें, क्या क्या करना है। और जब तक आप अपनी सास का श्राद्ध नहीं कर लेंगी तब तक आपको ये गलती नहीं करनी है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से अपनी सास का श्राद्ध करना है, सारे नियम आइए जान लेते हैं, जिससे कि आपको आपके पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके घर में सुख सौभाग्य सदा ही बना रहे। तो सभी माताएं बहनें ध्यान से सारी बातों को समझ लें। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मातृनवमी का जो श्राद्ध है वो किस दिन किया जाएगा। इस वर्ष 2023 में मातृनवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर को किया जाएगा। तो 8:08 से नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, इसलिए हमें दोपहर में नवमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो सभी माताओं का श्राद्ध मातृनवमी के दिन किया जाएगा, जो कि 7 अक्टूबर दिन शनिवार को है। अब इस दिन माताएं बहनें बाल धुलें या फिर अष्टमी तिथि को ही धुल लें, जैसा कि अष्टमी को जीवित पुत्र का व्रत है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, और जो भी हमारी बहनें माताएं पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, मेरे चैनल पे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो भी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी वो अष्टमी तिथि को बाल धुलेंगी, सिंदूर लगाएंगी। और जिन माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं रखना है, जिनके यहाँ नहीं रखा जाता है, वो नवमी तिथि को ही बाल धुलेंगी, अर्थात अपने सास का श्राद्ध जिस दिन उन्हें करना है उसी दिन वो बाल धुलेंगी। आप सभी लोगों को वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आइए सारी बातों को समझ लेते हैं। आप लोगों को सुबह से लेकर क्या क्या कार्य करने हैं श्राद्ध के निमित्त। तो आप लोग बाल धुल लीजिएगा, जैसा कि मैंने बता दिया है कि अष्टमी तिथि या नवमी तिथि जिन माताओं बहनों को व्रत रखना है वो अष्टमी को धुलेंगी, और नहीं तो नवमी तिथि को आप लोग बाल धुल के इस दिन पीला सिंदूर लगा सकती हैं। दिन है शनिवार, ये मत सोचिएगा कि शनिवार है बाल कैसे धुले, बिल्कुल धुल सकती हैं। किसी भी भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि पितृपक्ष है, पितृपक्ष में बीच में बाल नहीं धुला जाता है। जिस दिन माताएं बहनें श्राद्ध करती हैं उसी दिन बाल धुलती हैं, दिन कोई भी पड़े इसमें कोई दोष नहीं है। आप लोग बाल धुल के सिंदूर लगा के सुबह स्नान आदि करके गंगा जल पानी में जरूर डाल लीजिएगा, हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी दैनिक पूजा जिस प्रकार से आप पहले दिन से तर्पण करती आई हैं, तर्पण कीजिएगा, सूर्य देव जी को जल दीजिएगा, दैनिक पूजा कीजिएगा। स्नान करने जाने से पहले दान इत्यादि आप लोग निकाल लीजिएगा। पूजा करने के बाद सबसे पहला कार्य आप लोग दान कीजिएगा, दान निकालिएगा। दान निकालने के बाद दान में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। दान, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है कि आपको इतना ही दान करना है। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ आवश्यक सामग्री होती है जिन्हें दान करना हमें जरूरी होता है। आप लोग अपनी सास के निमित्त पूरी तरह से अन्नदान कीजिएगा, सब्जियों का दान कीजिएगा, नमक, हल्दी, घी, तेल, मसाले, फल, दान, दक्षिणा, वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, कुछ भी। कहने का मतलब, यदि आपको भगवान ने दिया है तो किसी भी प्रकार की आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान निकाल दीजिएगा। दान करने के बाद अपने रसोई घर में स्वच्छ बिल्कुल भोजन बनाइएगा। पहले किसी को भोजन मत दीजिएगा। भोजन बनाने के बाद हो सके तो इस दिन अपनी सास की पसंद का भोजन बनाइएगा। और सबसे पहले आप लोग पंचबली निकालिएगा, जैसा कि मैंने पितृपक्ष की वीडियो में बताया है। गौ माता के लिए भोजन, चींटियों के लिए भोजन, कौवा के लिए भोजन, कुत्ता के लिए भोजन। और इस दिन आप अपने घर में सूक्ष्म हवन अवश्य कीजिएगा, जिसे कि आहुति कहते हैं, अगियारी भी कहते हैं, सूक्ष्म हवन भी कहते हैं। गाय के कंडे पर अग्नि जलाकर और उसमें पूड़ी खीर हो या पूड़ी सब्जी जो भी आपने बनाया है, वैसे पूड़ी खीर की आहुति दी जाती है। आप लोग आहुति देकर, वो देवताओं के निमित्त वो आहुति मानी जाती है। इस प्रकार से पंचबली में देवताओं के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है। तो ये 5 भोजन आप पत्तों पर निकाल दीजिएगा और देवताओं के निमित्त आहुति अवश्य दे दीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ भोजन कौओं के लिए रख दीजिएगा। गौ माता मिलती हैं तो उनके पास भिजवा दीजिएगा, या आती हैं आपके घर के पास तो आप दे दीजिएगा। चींटियों के लिए भोजन रख दीजिएगा। द्वार पे कुत्ते आते हैं तो वहां भोजन दे दीजिएगा। ये सारे कार्य करने के बाद अब बात आती है श्राद्ध की। मान लीजिए आपको ब्राह्मणी मिल जाती हैं भोजन करने के लिए,
तो आप बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उन्हें एक दिन पहले आमंत्रित कर लीजिएगा और विधि विधान से बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन बनाकर जितना भी आपसे हो सके, जो भी आपके घर की क्षमता है, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, भोजन बनाकर उन्हें बहुत ही प्रेम से बुलाकर उनके चरण स्पर्श करके उनको आसन पे बिठाकर उन्हें भोजन कराइएगा। यदि आपको ब्राह्मणी नहीं मिल पाती है या कोई भी भोजन करने वाली ऐसी स्त्री नहीं मिल पाती है तो आप स्वच्छ भोजन बनाइएगा और उसको आप किसी भी गरीब को वो भोजन खिला सकती हैं, किसी को भी वो भोजन खिला सकती हैं जिसको भोजन की आवश्यकता हो, जिसके पास भोजन नहीं है। ये और भी ज्यादा पुण्य का कार्य है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा और आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से आप भोजन करा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप जलपान कर सकती हैं, लेकिन आप जब तक श्राद्ध का पूरा कार्य संपन्न न कर लें तब तक आप भोजन ग्रहण ना करें। ये नियम होता है जो भी हमारी बहनें माताएं सास का श्राद्ध करती हैं। तो आप लोग सफाई से रसोई घर में भोजन बनाकर ये कार्य अवश्य कर दीजिएगा। आपके घर के आसपास मंदिर है या फिर आपके घर के आसपास कोई अनाथाश्रम है, कोई वृद्धाश्रम है, वहां पर जाकर आप इस दिन कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। भोजन का ही दान कर सके तो भोजन बनाकर ही आप ले जाकर वहां पर दान कर सकती हैं। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। मंदिर में आप हो सके तो कुछ दान कर दीजिएगा, कुछ भी, चाहे आर्थिक रूप से कुछ दान कर दीजिएगा या फिर अन्न दान कर दीजिएगा, जो कि सबसे उत्तम होता है अन्नदान करना पितृपक्ष में। ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद ही जब सारे कार्य आपके संपन्न हो जाए तभी आप अन्न ग्रहण कीजिएगा, अर्थात भोजन कीजिएगा। सारे कार्य करने के बाद आप अपनी सास का, जो भी आपकी दादी सास हैं, सभी माताओं का स्मरण करके, उनका ध्यान करके उनको प्रणाम कीजिएगा। अपने घर परिवार, अपने लिए, अपने संतान के लिए, उनके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा और कहिएगा कि मेरे द्वारा जो भी त्रुटि हो, अपराध हो, उसे क्षमा करके, आप देवता तुल्य हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा और मेरे परिवार पर अपनी कृपा आप सदा ही बनाए रखिएगा। और इस तरह से पूरे पितृपक्ष में आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके, तर्पण करके आपको अपने पितरों को ध्यान करके उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से आप मातृनवमी के दिन माता का श्राद्ध अवश्य ही कीजिएगा। अपनी सास का श्राद्ध करने के बाद आप फिर अमावस्या तक सिंदूर वगैरह लगा सकती हैं, बालों को धुल सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मातृनवमी का श्राद्ध करने के बाद जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनका ये श्राद्ध का कर्म पूर्ण हो जाता है, तो इसलिए बाल धुलने में कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से पिता का श्राद्ध होता है कि उनकी तिथि पर पुरुष भाई हैं उसी दिन अपने बालों को कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं और पिंडदान करते हैं, उसी प्रकार माताएं बहनें अपनी सास के श्राद्ध के दिन, मातृनवमी के दिन बालों को धुलती हैं और सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद से कोई दोष नहीं रह जाता है। उसी तरह से पुरुष लोगों को भी अपने पिता का तिथि पर जब श्राद्ध कर लेते हैं, पिंडदान कर लेते हैं, तो फिर बाल वगैरह कटवाने में कोई दोष नहीं रह जाता है। तो आप सभी लोग एक कार्य कर लीजिएगा। फिर आती है बात अमावस्या की। आपके जो पिता है, ससुर है, उनका जिस भी दिन तिथि हो उस दिन आप उनका श्राद्ध करिएगा। आपके जो पति हैं वो पिंडदान करेंगे, अर्थात उनके पुत्र पिंडदान करेंगे श्राद्ध वगैरह करके। और जो पितृ विसर्जन का दिन आता है, अर्थात अमावस्या का दिन आता है, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, उस दिन भी आप लोग विधि विधान से दान निकालिएगा। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। और जैसा कि मैंने बताया, पंचबली आपको प्रतिदिन निकालनी है, गौ माता को भोजन कराना है। उस दिन भी दान दक्षिणा देकर और अपने पितरों को प्रणाम करके, अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर उनकी विदाई कीजिएगा, अर्थात पितृ विसर्जन का कार्य संपन्न कीजिएगा। तो ये वीडियो थी मुख्य रूप से मातृनवमी पर। आप सभी माताओं बहनों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।